हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को क्लास 10th का विद्युत धारा चैप्टर में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि हमारा क्लास 10th में फिजिक्स में हमारा एक विद्युत धारा चैप्टर है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसका मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ, अब मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ क्लास 10th का। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं दोस्तों प्रतिरोध का संयोजन। तो उसमें हम पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, इसको मैं प्रूफ सहित मैं आप लोग को बताऊँगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध को एक दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होती है दोस्तों। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रत्येक सिरा एक दूसरे के सिरे से क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो नोट पॉइंट में यहाँ पर हम एक चीज़ सिखा दे रहे हैं। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर ज़्यादा अगर हमको प्रतिरोध प्राप्त करना है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में से जोड़ा जाता है दोस्तों। तो आइए मैं इसे प्रूफ करके सिखा रहा हूँ दोस्तों, कैसे होता है प्रूफिंग इसकी। तो यही फिगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ दोस्तों, सेम फिगर यहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हमारी एक बैटरी है, यहाँ पर हमारा एक कुंजी है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा धारा प्रवाहित हो रहा है, इधर से धारा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ हमारा ये हमारा R1, ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं। इसमें ये V1 वोल्टेज है, ये यहाँ पर V2 वोल्टेज है, यहाँ हमारा क्या जाएगा V3 वोल्टेज, जो कि यहाँ पर बैटरी लगा है दोस्तों, V वोल्टेज बैटरी लगा है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम आप लोग को इसी को प्रूफ करना सिखाएंगे। तो हम यहाँ पर मैंने इसको फिगर बना लिया दोस्तों, किसका है, श्रेणी क्रम का है। ठीक है दोस्तों, ये किसका है, श्रेणी क्रम का मैं आप लोग को प्रूफिंग सिखा रहा हूँ। इतना तो आप लोग बना ही सकते हो दोस्तों, इतना मैंने आपको फिगर दिखा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, ओम के नियम से B = क्या होता है दोस्तों, IR होता है, IR होता है ना। अर्थात हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, IR मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज 1 के लिए हम V1 लिख सकते हैं, V1 = IR1, मतलब वोल्टेज 1 के लिए धारा मतलब रेजिस्टेंस 1। ठीक है, प्रतिरोध 1। तो अब यहाँ पर V2 के लिए, वोल्टेज 2 के लिए IR2 भी हो सकता है, V3 के लिए IR3 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है। जो हमारा परिपथ में, यहाँ पर जो हमारा परिपथ है, परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर क्या दोस्तों, V है। परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर क्या है, V है दोस्तों। तब हम आगे क्या लिखते हैं दोस्तों, तब ओम के नियम से, तब क्या समझते हैं दोस्तों, ओम के नियम से यहाँ पे लिखते हैं, ओम के नियम से। ओम का नियम का सूत्र आप लोग को पीछे वाले क्लास में पढ़ाया गया है। ओम के नियम से सूत्र क्या आता है, V = IR होता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा विभवांतर होता है V = पहला विभवांतर, दूसरा विभवांतर, तीसरा विभवांतर। अगर आगे भी है तो आगे भी हम ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 3 ही थे तो हम 3 थे लिए। अब इसी में रख दीजिए दोस्तों, V = IR1। तो इसी में जब मैं मान रखूँगा तो V बराबर हमने क्या पाया ओम के नियम से, IR पाया है। ठीक है दोस्तों, और V1 के लिए मैंने क्या पाया, IR1 पाया हूँ दोस्तों। यहाँ लिखेंगे IR1 प्लस V2 के लिए क्या पाया हूँ, IR2। V3 के लिए क्या पाया हूँ दोस्तों, IR3। अब इसमें IR, इसमें क्या करा, I कॉमन है तो I हम कॉमन ले लेंगे, तो R1 R2 R3। ठीक है दोस्तों, I से I कट जाएगा, तो अर्थात R = क्या हो जाएगा हमारा, R1 + R2 + R3। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन प्रूफ हो गया दोस्तों। ये हमारा सूत्र आपको लोग को
ग्रुपिंग करना है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आप लोग को सिखाता हूँ समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है दोस्तों, अगला नंबर जो मैं सिखाऊंगा आप लोग को समांतर क्रम सिखाने जा रहा हूँ। तो दूसरा नंबर इसमें हमको सीखना क्या, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम, या इसे हम बोलते हैं, या हम इसे पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्श्व क्रम संयोजन। तो आइए हम इसका कुछ डिफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ मैं लिखा हूँ दोस्तों डिफिनेशन, तो डिफिनेशन समझ लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन में भिन्न प्रतिरोध के अनुसार धारा का मान विभाजन हो जाता है। मतलब भिन्न भिन्न प्रतिरोध के हिसाब से धारा का मान भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। मतलब धारा का मान भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है दोस्तों। तो आइए इसको हम आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका पहले फिगर लिखे बना दे रहा हूँ दोस्तों, फिर मैं आप लोग को इसे समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं अच्छे समझाऊंगा आप लोग को, थोड़ा सा भी घबराइएगा मत। यहाँ पर हमारा ये हो गया फिगर। ठीक है, यहाँ हमारा क्या लगेगा, वोल्टेज, ये हमारी धारा जा रही है, आई धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ये धारा आई आ रही है दोस्तों। इसमें जो होगा ये हमारा धारा I1 हो जाएगा धारा, ये I2 हो जाएगा धारा, इसमें I3 हो जाएगा। ये हमारा R1 होता है, ये हमारा R2 होता है, ये हमारा R3 होता है। और फिर यहाँ पे ये B मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं A। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो दोस्तों यहाँ पर I धारा जाके 3 भागों में विभाजित होगी, I1 I2 I3। फिर यही I धारा जाके अंतिम में फिर से I बन जा रही है दोस्तों। मतलब I धारा 3 भागों में विभाजित हुई, फिर से जाके I में बन गई। अर्थात I1 I2 I3 जोड़ के फिर बराबर I के बराबर हम दिखा सकते हैं दोस्तों। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों क्या, बिंदु A धारा जो है 3 भागों में क्या हुई है, विभाजित हुई है। विभाजित होकर बिंदु A जो है धारा हमारा क्या है दोस्तों, बिंदु A जो है वो 3 भागों में विभाजित होकर बिंदु पर विभाजित होकर फिर अगले लास्ट बिंदु B पर मिलती है और क्या बना लेती है, I धारा फिर से बना लेती है दोस्तों, बनाती है। अर्थात इसके कहने का मतलब जो हमारा I धारा है, I धारा जाएगा तो I1 में और एक I2 में और एक I3 में विभाजित होगा। मतलब I1 I2 I3 तीनों धारा जब ऐड करेंगे तो फिर से I1 ही मतलब I धारा बन जाएगा। तो अर्थात I1 I2 I3 को बराबर हम I के बराबर दिखा सकते हैं दोस्तों। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ लिखते हैं ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहलाता है दोस्तों, ओम का नियम होता है V=IR। ठीक है, अर्थात हम I बाहर निकालेंगे तो I=V/R लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख देंगे इसे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो ओम का नियम हमारा क्या था, V=V/I ये था, ये हमारा क्या था, ओम का नियम था। तो हम यहाँ पर आगे हम हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर V/IR हम क्या लिखेंगे, V/IR1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब आप यहाँ पर रख सकते हैं इसी सूत्र में। देखिए I बराबर मैंने रखा V/R, क्योंकि I बराबर होता है ओम के नियम से। अब फिर I1 के लिए हो जाएगा V/R1 प्लस I2 के लिए हो जाएगा V/R2, I3 के लिए हो जाएगा V/R3
R3। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ हमारा हो जाएगा V अपान आर, यहाँ पर V सब में कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। V से V कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, 1/R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/R1 1/R2 1/R3। ये हमारा समांतर क्रम प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, ये हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। पार्श्व क्रम संयोजन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रूफिंग हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।